अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज पुलिस एनकाउंटर में हलाक होने वाले शेख रियाज के अहलिया, वालिदा और बच्चों के हमरा डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी से नुमाइंदगी की और तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए शेख रियाज के हाथों हलाक होने वाले कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के बाद उनके साथ किए गए जुल्म से वाकिफ करवाया और एक तफसीली याददाश्त पेश की गई। अमजदुल्ला खान ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाते हुए महलूक शेख रियाज के अहले खाने के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के लंगरहौद से ताल्लुक रखने वाले एक 42 साल शख्स को फेसबुक पर मिलने वाली एक खातून के ऑनलाइन सरमायाकारी के स्कैम में फंसने के बाद 10,21,000 रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने बताया है कि मुताशिरा शख्स ने एक खातून से फेसबुक पर दोस्ती की, जिसने अपना तारुफ साई प्रीति के तौर पर कराया। उसने बताया है कि वो विशाखापट्टनम की रहने वाली है और इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। दोनों ने बाकायदगी से बातचीत शुरू की और इसका एतमाद हासिल करने के बाद उसने उसे एक ज्यादा मुनाफे वाली ट्रेडिंग के बारे में बताया। उस शख्स ने पहले 50,000 रुपए ट्रांसफर किए और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने कम मुनाफा दिखाया, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये स्कीम हकीकी है। 1 सितंबर से 10 अक्टूबर के दरमियान उसने मजीद 10,21,000 रुपए की रकम मुख्तलिफ UPI ID और बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए। ताहम जब उसने अपनी कमाई के तौर पर दिखाए गए $14,000 निकालने की कोशिश की तो ट्रांजैक्शन नाकाम हो गया। खातून से पूछने पर उसने बताया कि फंड्स टैक्स के मसाइल की वजह से रोके गए थे। जब मुताशरा शख्स ने मजीद रकम देने से इनकार किया तो उस खातून का सोशल मीडिया प्रोफाइल गायब हो गया और तमाम राब्ते बंद हो गए। मुताशरा शख्स को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने इसकी शिकायत हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से की। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अदबी नशिस्त के दौरान गुफ्तगू में बताया है कि उर्दू जुबान न सिर्फ बरसगीर की मुश्तरका तहजीब की आईनेदार है, बल्कि उसने अपने दामन में इल्म अदब, सोज़ोगदार और फिक्र बलीदगी के वो रंग समेटे हैं जो किसी और जुबान के नसीब में कम आई है। उर्दू शायरी के मुख्तलिफ असनाफ मुस्लिमी, रबाई, मसदस, मसनवी और गजल ने इस जुबान को एक ऐसा वक़ार अता किया जिसने उर्दू को आलमी सतह पर शनाख्त बख्शी। मुस्लिमी में इश्क़ इलाही और जज्बे ईमानी की झलक नुमाया नजर आती है। रबाई अपने 4 मिसरों में जिंदगी के फलसफे को समेटने का हुनर रखती है, जबकि मसदस ने कौमी, मिली और अखलाकी मदामीन को बयान करने में अपनी मिसाल आप कायम की। अल्लामा इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा इसी सनफ़े मसदस की दरख्शां मिसालें हैं। अदबी लिहाज से मुस्लिमी दरअसल मसनवी या मजमून बयान की एक नातिया या दीनी सनफ है, जिसे बाद शुअरा ने मुस्लिमी के नाम से पुकारा। जिले नागर कर्नूल के मुस्तखर में एक लॉज में गांजे के खरीदो फरोख्त के दौरान पुलिस ने 8 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 735 ग्राम गांजा बरामद किया। DSP के मुताबिक ये गांजा दूलपेट के रहने वाले आकाश सिंह से खरीदी गई थी, जिसे बाद में जिले नागर कर्नूल के मुस्तखर में छोटे छोटे पैकेट बनाकर फरोख्त किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए नौजवानों की शनाख्त 25 साल रेणु कुमार, 22 साल संदीप, 25 साल विश्वास, 22 साल एडला वंशी, 30 साल के वेंकटेश, 20 साल कृष्णा, 20 साल कोता मनीष कुमार, जबकि 8वां मुल्जिम मफरूर है। DSP ने बताया है कि गांजा फरोख्त करने वाला आकाश सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जब्त शुदा गांजे की मालियत तकरीबन 25,000 रुपए बताई गई है। जिले कामड़ी में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाला वाक़या रात बुरगुल गांव में पेश आया। रामारेड्डी मंडल के मदीगुंडा गांव से ताल्लुक रखने वाले जीवन रेड्डी 37 साल जो जिले पुलिस ऑफिस में कांस्टेबल की खिदमत कर रहा था, उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इस वाक़े की इत्तला देर रात मिली, जिसके बाद मकामी पुलिस फौरी जाए मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घरेलू तनाज़ात इस खुदकुशी का सबब बताए जा रहे हैं। राजन्ना सिलसिला जिले के गमीराव पेट में पुलिस शोधा की यादगार हफ्ते के मौके पर आज तेलंगाना चौक से KG to PG कॉम्प्लेक्स तक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में मुकामी ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के तलबा तालिबात ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। सब इंस्पेक्टर P अनिल कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नज़ारा पेश करने वाले पुलिस योद्धा की कुर्बानियाँ
हमेशा याद रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हीं की बदौलत आज अवाम में अमन और अमान के माहौल में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस सिर्फ कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि समाज की खिदमत गुजार भी होती है, इसीलिए हमेशा उनकी कुर्बानियों की कदरदानी करनी चाहिए। वरंगल के इन्नुमा मोला मार्केट यार्ड में मार्केट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कायम करदा CCI कॉटन खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह रियासती जंगलात और माहौलियात वजीर मोहतरमा कुंडा सुरेखा ने किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर विजयलक्ष्मी, CCI के जनरल मैनेजर मोहित शर्मा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर पद्मावती और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना में जेलों से रिहाई पाने वाले साबिक कैदियों की बज़बातकारी और उन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से महकमे जेल की जानिब से रियासत भर में अब तक 31 पेट्रोल पंप कायम किए गए हैं। इस बात का इंकशाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स सोमैया मिश्रा ने निजामाबाद के मलाराम इलाके में महकमे जेल की जानिब से कायम किए गए नए पेट्रोल पंप के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने कहा, अक्सर लोग अनजाने में गलत सोबत की वजह से जराइम की राह पर चल पड़ते हैं और अदालतें उन्हें सजा देती हैं, लेकिन जेल जाने के बाद अगर उन्हें इस्लाह की अलामतें नजर आती हैं तो उन्हें मुआशरे में दोबारा बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी मकसद के तहत मर्द कैदियों के लिए पेट्रोल पंप और खवातीन कैदियों के लिए सिलाई मशीन और दीगर खुद रोजगार मराकज कायम किए जा रहे हैं। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पुलिस स्टेशन की हदूद में आज विलेज नंबर 11 में मंडल परिषद ने अपने हमरा 2 दोस्तों के साथ मिलकर गांजे की फरोख्ती करने की इत्तला पर जिले SP और DSP कागज नगर की हिदायत के मुताबिक टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर राणा प्रताप के ज़ेर निगरानी टास्क फोर्स पुलिस मुलाजिमीन रमेश मोहम्मद विजय ने गैर कानूनी गांजे की फरोख्त करने वाले मंडल परिशांत मंथन मंडल राहुल मंडल पर धावे करते हुए गांजे को जब्त कर लिया। एल्ला रेड्डी मिड डे मील्स मंडल सदर हेमलता ने आज मिड डे मील्स वर्कर्स के साथ मिलकर MO राजुलू को बकायाजात की अदम अदायगी पर हड़ताल की नोटिस दी और कहा 31 अक्टूबर को कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना दिया जाएगा और हुकूमत से मिड डे मील बिलों को फौरी जारी करने का मुतालबा किया गया। कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए 12 नवंबर को चलो कमीशन हैदराबाद के घेराव का भी ऐलान किया गया। जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के ज़ेर एहतमाम पेगडापल्ली मंडल ज़िले जगतियाल में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 26 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन साहिब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, डायरेक्टर उल कलम फाउंडेशन करीमनगर ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़फ़ियत हर मुसलमान के लिए नागुज़ूर है। उन्होंने बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर है, जिससे रहनुमाई लेकर मुसलमान अपनी इबादत, अखलाकियात, मुआशिरत और मामलात को बेहतर बना सकते हैं। सीरत के इल्म के बगैर दीनी व अखलाकी ज़िंदगी नामुकम्मल है, इसीलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि खुद भी सीरत का इल्म हासिल करे, अपने घर वालों और बच्चों के लिए भी सीरत के इल्म हासिल करने में मदद की जाए। जिले के बियासियाबाद के चाइल्ड केयर सेंटर को आज एक मासूम बच्ची लगभग 45 दिनों की GRPF रेलवे पुलिस ने चाइल्ड केयर सेंटर आसियाबाद के हवाले कर दिया। ट्रेन नंबर 12791 सिकंदराबाद से दानापुर को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में आज खातून अपने साथ लगभग 45 दिनों की मासूम बच्ची को लेकर ट्रेन में सवार हुई। गाजीपेट रेलवे स्टेशन के पास बाजू में बैठी हुई मुसाफिर को अपनी 45 दिनों की मासूम बच्ची को देखकर कुछ बहाना करके ट्रेन से उतर गई। कागज नगर रेलवे स्टेशन आने तक मासूम बच्ची दूसरों की गोद में ही मौजूद रही। मुखाम मुसाफिर की जानिब से रेलवे कंट्रोल रूम को इत्तला देने पर रेलवे के आला अहदेदारों की हिदायत पर GRPF रेलवे पुलिस इंचार्ज सुरेश गौड़ ने कागज नगर रेलवे स्टेशन पर 45 दिनों की मासूम बच्ची को अपने कब्जे में लेकर चाइल्ड केयर सेंटर आसियाबाद मुंतकिल कर दिया। ये बात GRPF रेलवे पुलिस इंचार्ज सुरेश गौड़ ने मीडिया को बतलाई।
आरमूर हल्के के मखलूर मंडल में निजामाबाद अर्बन के साबिक रुकने असम्बली बागाला गणेश गुप्ता और उनके भाई बागाला महेश गुप्ता की जानिब से अपने वालिद आंजेहानी बागाला कृष्णमूर्ति और दादा आंजेहानी बागाला गंगाराम की याद में तामीर करदा 2 सरकारी स्कूली इमारतों का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में रियासत के ज़राई मुशी और बांसवाड़ा के रुकने असम्बली पोचाराम सिंह रेड्डी, MLA पेडी राकेश रेड्डी, राज्यसभा रुकन के आर सुरेश रेड्डी ने शिरकत की। पुलिस शोधा की याद में मनाए जाने वाले यौम शोधा के मौके पर जिले निर्मल पुलिस हेडक्वार्टर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS, राजेश मीना IPS, ASP निर्मल एडिशनल SP भैंसा अविनेश कुमार ने इस कैंप में खून का अतिया दिया, जबकि निर्मल के सियासी कायदीन ताजरीन ने भी बड़ी तादाद में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर खून का अतिया दिया। इस मौके पर जिले SP जानकी शमीला ने खुद खून का अतिया देकर अवाम और पुलिस एहलकारों के लिए एक तहरीक बन गई। इस मौके पर उन्होंने कहा, किसी परेशान शख्स को खून देना दरअसल उसे एक नई जिंदगी देना है। हर खून का खतरा एक जिंदगी बचाता है। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में इंस्पेक्टरान पुलिस, सब इंस्पेक्टरान पुलिस, जिले DMHO डॉक्टर राजेंद्र, साबिक हुक्मबंदिया इमरानुल्लाह, शेख सलीम और सीनियर कांग्रेसी खैर एहतशाम अली भी मौजूद थे। एलआईडी के रसागर में PPC सेंटर पर आज मार्केट कमेटी चेयरमैन रजीता वेंकट राम रेड्डी ने धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को अपनी फसलें सेंटर पर फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर संगम सदर यमुना, APM राम नारायण गौड़, TC रमेश गौड़, AMC डायरेक्टर गंगा रेड्डी, नागम शंकर दूसरे मौजूद थे। आज अललसु बोधन के अम्बेडकर चौराहा पर पेश आए सड़क हादसे में एक खातून म्युनिसिपल सफाई वर्कर नागमनी को बराए बोधन से लिंगमपेट जाने वाली संगारेड्डी RTC बस डिपो की बस ने टक्कर दे दी। शदीद जख्मी खातून म्युनिसिपल वर्कर को इलाज के लिए निजामाबाद वेलनेस सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज फौत कर गई। इस हादसे के इत्तला पर TUCI, IFTU, MIM और आम आदमी पार्टी के कायदीन और बंदी वर्कर्स की कसीर तादाद ने बोधन सब कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज किया और मुतवफ़ी म्युनिसिपल वर्कर को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया इंदिरा मकान फ्राहम करने का मुतालबा किया। मंचियाल के इकबाल अहमद नगर के शौकत हुसैन, अरशद हुसैन, रियाज हुसैन के वालिद मोहतरम आली जनाब बुजुर्ग सिद्दीक हुसैन साहब का बाउम्र 86 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जामे मस्जिद में मरहूम के पोते ने पढ़ाई। तदफीन खदीम ईदगाह कब्रस्तान में अमल में लाई गई। सियासी समाजी कायदीन ने उनके घर पहुंचकर पुरसा दिया। नमाज जनाजा में दूर दराज मकामात से लोगों ने शिरकत की। मरहूम के लिए दुआ फ़िरत की अपील की जाती है। जिले निजामाबाद नवीपेट मंडल में सारिकों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए सनसनी फैला दी। ये वारदात नवीपेट पुलिस स्टेशन के ऐन सामने बासर मेन रोड पर वाक़े वैष्णवी सिल्वर मर्चेंट ज्वेलरी शॉप पर पेश आई। मोटर साइकिल पर सवार 3 नकाबपोश रात के वक्त दुकान के बाहर नज़र CCTV कैमरे तोड़ने के बाद अपने साथ ले गए। ग्राइंडिंग कट्टर से शटर काट कर दाखिल हो गए। सोना चांदी नकद रकम लूट कर फरार हो गए। आज सुबह तकरीबन 3 बजे के दौरान ये वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्लोज टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए। जिले के बियासियाबाद के सियासत के नामानिगार अब्दुल गफ्फार ने अल्लाह के घर की ज़ियारत उम्रे की सादत हासिल करके अपने मुकाम आसिफाबाद आने पर सीनियर सहाफ़ी और सियासत स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल जमील ने अपने हमरा TUWG IJU जर्नलिस्ट यूनियन जिले सदर अब्दुल रहमान TOWJ IUJ जर्नलिस्ट यूनियन कायदीन आंध्र प्रभा स्टाफ रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हन्नान, राधा कृष्णमचारी और दीगर ने गुलपोशियों करते हुए तहनीत पेश की। जिले मंचियाल के चिन्नू टाउन के गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने जहनी माजूर शख्स जिंदगी की जंग लड़ रहा था
उसके बाजू बाएं बहुत शदीद जख्मी हो जाने की वजह से कीड़े लग गए थे। बहुत खराब सूरत हाल थी। ताहम इस सूरत हाल को देखते हुए चिन्नूर के नौजवानों ने जज्बे इंसानियत का मुजाहरा किया। पुलिस की मदद से चिन्नूर के सरकारी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। नौजवानों ने साफ सफाई करके जज्बे इंसानियत की मिसाल पेश की। डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और खाना कपड़ा देकर खिदमत का ऐसा जज्बा है कि इंसान के दिल को खुश कर देता है, लेकिन शख्स की हालत बहुत ही खराब है, बेहतरीन इलाज की जरूरत है। मंचियाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चिन्नूर, MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी, पेदपल्ली MP वामशी कृष्णा और आला पुलिस अफसरान से मदद की दरख्वास्त की गई। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन की मौजूदगी में मंडल सदाशिव नगर से ताल्लुक रखने वाले 70 बीजेपी अरकान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने CM रिलीफ फंड के मंजूर करदा 20 लाख रुपए के चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। जगतियाल MLA कैंप ऑफिस में सारंगपुर मंडल के 12 मुस्तफिदीन को CM रिलीफ फंड से 2,46,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। पावानी आई अस्पताल जगतियाल और API रोटरी क्लब जगतियाल के इश्तिराक से माहिर चश्म जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के 14 गरीब लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया। LRD ज़राई सोसाइटी चेयरमैन नरसिमुलू ने आज मेसनपल्ली धान खरीदी सेंटर का मुआयना करते हुए किसानों को अपने धान सेंटर पर लाकर फरोख्त करने की सलाह दी। विश्व खेल में निजामाबाद की तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया। खेल इंडिया के जेर एहतमाम निजामाबाद में मुनक्किदा रियासती सतह के मुकाबलों में 26 अजला की 292 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रियासती विश्व एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी उम्र के मुताबिक तेलंगाना के तकरीबन 10 खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासत की नुमाइंदगी के काबिल बन चुके हैं। हैदराबाद की 4वीं जमात की तालिबा हफ्सा सदफ अंडर 12 जुमरे में अपना चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि इसके वालिद मोहम्मद हबीब ने बताया कि वो नेशनल गेम्स की तैयारी में भी मसरूफ है। हल्का असेंबली कोरोटला में वाक़ कोरोटला म्यूनसिपलिटी मेटपल्ली म्यूनसिपलिटी में तरक्याती कामों की अंजाम दही के लिए 37 के OP मंजूर किए गए। जो RD नरसिंह राव इंचार्ज हल्का असेंबली कोरोटला कांग्रेस पार्टी ने इन ख्यालात का इजहार किया। वरंगल का खदीम और मुसलमानों का काबिल फ़ख्र तालीमी इदारा इस्लामिया आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज में BCom, BA और BSc के साथ साथ अब MCom कोर्स भी शुरू हो गया। ये अहम तालीमी कदम इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के सरपरस्ती में उठाया गया। उस्मानिया सिटी के CPG-ET इम्तिहान में 55 में से 46 तलबा ने कामयाबी हासिल कर ली, जिनमें से 2 मरहलों में 25 तलबा के दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर मीर कौकब अली और नायब प्रिंसिपल अर्शिया तबस्सुम ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद बशीर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉलेज से रुजू कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी राबिता किया जा सकता है। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने भोपाल मंडल के बायरापुर गांव में जंगलाती अराजी पर काश्त करने वाले किसान रामोद प्रकाश से मुलाकात की, जिन्होंने जंगलाती हुक्काम की ज्यादतियों से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की कोशिश की। कविता ने मुतासर किसान के खानदान को हौसला देते हुकूमत से मुतालबा किया कि जंगलाती अराजी पर काश्त करने वाले किसान को फौरी तौर पर पट्टे जारी किए जाएं। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS कायद हरीश राव ने ऑटो में सफर किया। उन्होंने हैदराबाद के एरागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में सफर किया। कबल उन्होंने एरागड्डा में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवरों की हालत बदतरीन हो गई है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से 161 ऑटो ड्राइवरों ने खुदकुशी की है और उनके खानदान अब सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हर मुतवफ़ी ऑटो ड्राइवर के खानदान को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इमदाद दी जाए। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से अपील की है कि वो हौसला न हारें और खुदकुशी जैसे इक़दाम न करें। हरीश राव ने बताया है कि वो रमेश गौड़ नामी ऑटो ड्राइवर के ऑटो में सफर कर रहे थे, जिसने शिकायत की कि वो अपने बेटे के स्कूल फीस, घर का किराया और ऑटो फाइनेंस की किस्तें अदा करने से कासिर है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च कर रही है, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के लिए फंड नहीं दे रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑटो ड्राइवरों की मदद का वादा करके उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने इक़्तिदार में आने से पहले वादा किया था कि ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे, मगर वो वादा पूरा नहीं हुआ। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत पंजाब के फरीदकोट के बुरगाड़ी गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक पूजा नामी लड़की का ताल्लुक बुरगाड़ी गांव से था, जो अपनी ही करीबी गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। वो नौजवान दुबई में काम करता था। दोनों खानदानों ने उनकी शादी पर रजामंदी जाहिर की और वीडियो कॉल के जरिए मंगनी भी अंजाम पाई। शादी की तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी और दूल्हा दुबई से वापस आ चुका था। 23 अक्टूबर की रात दुल्हन के घर जागरण की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पूजा ने खुशी खुशी रक्स किया। इसी दौरान अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि पूजा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तेलंगाना की सियासत में हलचल मचाते हुए साबिक एमएलसी दिलीप कुमार ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत महज 3 माह में गिर जाएगी। दिलीप कुमार ने दावा किया है कि मोनोगुडू के कांग्रेस एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के राब्ते में 30 से 40 कांग्रेस अरकान असेंबली है, जो किसी भी वक्त हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि रेवंत रेड्डी के खजाने खाली हो चुके हैं। अब उनके लिए बेहतर यही है कि वो घर बैठकर अपनी कुर्सी के जवाल का इंतजार करें। सियासी हलकों में दिलीप कुमार के इस बयान से भौचाल आ गया और ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई कांग्रेस हुकूमत के दिन गिने चुने रह गए हैं। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में हाल ही में पेश आए खौफनाक बस हादसे में 9 अफराद की हलाकत के वाक़े के बाद तेलंगाना भर में आरटीए हुक्काम हाई अलर्ट हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से खानगी ट्रैवल्स की बसों के दस्तावेजात की जांच की मुहिम जारी है। सड़कों पर कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए चलने वाली बसों की निशानदेही के लिए यह खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया गया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में पीर को आरटीए हुक्काम में चलाई गई इस मुहिम के दौरान बगैर इजाज़त और कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए चलने वाली 9 खानगी बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। खासतौर पर बगैर मंजूरी के स्लीपर कोच के तौर पर चलाई जा रही एक बस को जब्त कर लिया गया। हुक्काम ने बसों के दस्तावेजात, इंश्योरेंस और तकनीकी हालात का भी तफसीली मुआयना किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश पेश कर दी। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के नाम को वजारत कानून भेजा है। उन्होंने इस सिलसिले में रस्मी खत तब लिखा है जब गुज़िश्ता दिनों वजारत कानून ने जस्टिस गवई से उनके जानशीन का नाम पेश करने की अपील की थी। जस्टिस सूर्यकांत, जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सबसे सीनियर जज हैं और सीनियरिटी में पहले मकाम पर हैं, जस्टिस गवई के सुबुकदोश होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस BR गवाई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत हिंदुस्तान के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की मुद्दत कार 14 माह पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि वो 9 फरवरी साल 2027 को सुबुकदोश होंगे। जस्टिस गवई ने मई साल 2025 में हिंदुस्तान के 52वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था। तेलुगु फिल्मों के अदाकार चिरंजीवी ने अपने नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए AI से तैयार करदा और तब्दील शुदा फहश वीडियोस के फैलाव के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये शिकायत 27 अक्टूबर को दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया है कि कुछ वेबसाइट्स ने अदाकार को गैर अखलाकी मनाजिर में झूठे अंदाज में पेश करने वाला डीप फेक मवाद शाया किया और वायरल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में चंद नौजवानों ने शराब के नशे में मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब दिखाते हुए दीगर मुसाफिरों में खौफ व हरास फैला दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से उनकी शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। हालिया दिनों में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गांजा और शराब के नशे में नौजवानों की जानिब से इस तरह के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के बयाराम मंडल में पुलिस कांस्टेबल की शर्मनाक हरकत ने सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक एक शादीशुदा खातून ने इल्जाम लगाया है कि उसका शौहर से झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान बयाराम पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल दिनेश उसके करीब आया और हमदर्दी जताते हुए ताल्लुकात बढ़ाए। खातून का कहना है कि दिनेश ने मकरो फरेब से उसे बहलाया, मोहब्बत के झूठे वादे किए और बाद में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुताशरा की शिकायत पर पुलिस ने दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SI तिरुपति ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। रियासत के तमाम खानगी प्रोफेशनल डिग्री OPG कॉलेजों ने फैसला किया है कि अगर रियासती हुकूमत
1 नवंबर तक फीस रिम्बर्समेंट की वाजिबात जारी करने में नाकाम रहती है तो 3 नवंबर से अपने इदारे बंद कर देंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने इतवार के रोज़ अपनी हंगामी जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि 1 नवंबर तक 900 करोड़ रुपए की फीस रिम्बर्समेंट को फौरी तौर पर जारी करें। दशहरा और दिवाली से पहले 1200 करोड़ रुपए के वादे में से अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। माबाकी 900 करोड़ रुपए 1 नवंबर को या उससे पहले जारी करना जरूरी है। बसूरत दीगर 3 नवंबर से कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन एन रमेश बाबू ने कहा कि इंतजामिया फीस रिम्बर्समेंट के वाजिबात जारी किए बगैर कॉलेजों को चलाने की पोजीशन में नहीं है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।